एनी एनी लो एक सरप्राइज एनी का आया ब्रीफ केस। अभी बनाते हम गैस पे कपड़े पिंकी कपड़े पहना रही हूँ। छोटा सा मुन्नू सा एनी एनी ले शिफू आजा शिफू ले ले एनी का ब्रीफ केस ले लो शिफू ले जा। यार दे देते हैं। आ गई एनी आ गई। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जा बेटा आजा मेरी वीडियो में आजा। ये कहाँ है? मैं तो लाइक है दिमाग से पुराना तो देखा तो पड़ेगा उससे हाँ तो नया वाली डालना पड़ेगा ना पुराना थोड़ी है पुराना का तो उसमें तो है नहीं। एनी ब्रीफ केस तुम्हारा ही है। तो छोटे से डब्बा नहीं हाँ, रखा तुम्हारा ब्रीफ बड़ा केस है? है 5 किलो उसमें अच्छा है तो अंदर है मेरी एनी का बहुत अच्छा है ये ब्रीफ केस मेरी एनी गुड्डे का। है नहीं आना बेटे चलो अभी बनाती थी मैं इसके कपड़े। अस्सलामुअलैकुम आ गई मैं एक नए ब्लॉग के साथ और आप लोगों को जो मैं इसमें जानकारी दूंगी वो मेरी जानकारी है मतलब जो मुझे नॉलेज है वही तो मैं आप लोगों को बताऊंगी। आप लोग पूरा ब्लॉग देख रहे हो तो पूरी जानकारी मिलेगी। अगर आप लोग बीच में से ब्लॉग छोड़ देते हो तो फिर पूरी जानकारी नहीं मिलेगी। तो मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ आज का सिर्फ टॉपिक है वो सिलाई मशीन। क्योंकि मुझे अभी भी कल भी मुझे ये पता चला है कि सिलाई मशीन के फार्म भरे जा रहे हैं। कुछ लेडीज मुझसे पूछने भी आती हैं, कुछ मुझे कॉल करके भी पूछती हैं। तो मेरी बहन मैं आपके फ़ायदे की बात कह रही हूँ, मैं आपके फ़ायदे की बात बता रही हूँ। आपका नुकसान हो जाएगा, आप फार्म मत भरो। अब जो इस साल मिलने वाली है सिलाई मशीन उनकी ट्रेनिंग हो गई, उनका सिलेक्शन हो गया तो अब मशीन का कोई भी फार्म ना भरे। जब दोबारा से आपको जानकारी मिले, जब दोबारा से फार्म भरे जाएं तो या तो आप मेरे ही चैनल पे आके मेरा ब्लॉग देख लेना, आपको पता चल जाएगा। अगर मुझे जानकारी मिलेगी टाइम पे तो मैं आपको या कोई भी मैं न्यूज़ पढ़ूंगी तो मैं आप लोगों के सामने वो जानकारी दूंगी। मैं फ़ौरन ही ब्लॉग बना के डाल दूंगी आप लोगों के लिए कि अब जिसको भी भरने भर लो, जाओ। अब ऑनलाइन है लेकिन अभी मत ऑनलाइन कराओ। अब अगर आप ऑनलाइन कराते हैं तो आपका फार्म रिजेक्ट में जाएगा तो क्या फ़ायदा बताओ, कोई फ़ायदा थोड़ी ना है। तो आप कोई भी हलवाई का फार्म या पार्लर का फार्म या सिलाई मशीन का फार्म ऑनलाइन मत कराओ। अब जगह नहीं है, अब फुल हो गई, लास्ट हो गया अब, ठीक है। और आगे के लिए मैं आप लोगों को बताऊं कि सिलाई मशीन के फार्म जो भरे जाते हैं वो कैसे भरे जाते हैं, ठीक है। तो सिलाई मशीन के फार्म जो भरे जाते हैं आपका आधार कार्ड, आपका अकाउंट चालू होना चाहिए, उसमें केवाईसी जो केवाईसी होती है वो होनी चाहिए, लेन देन होना चाहिए, चालू होना चाहिए। और आपका अकाउंट चालू है और आपका फ़ोटो। और अगर आप गांव से हैं तो प्रधान लिख के देते हैं कि इसका नाम ये है, ये यहाँ की रहने वाली है, मैं इसको जानता हूँ और ये सिलाई करती है, प्रधान का लिखा हुआ होना चाहिए। अगर आप शहर की हैं तो वार्ड मेंबर का लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है। जब फार्म आप अप्लाई कर सकते हैं तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करके अपने पास रख लो। जब फार्म भरे जाएंगे मैं अपना ब्लॉग तुरंत डाउनलोड कर दूंगी और आप लोगों को जानकारी हो जाएगी और आप लोग उस टाइम पे साइबर कैफे पे जाके ऑनलाइन करा दें। लेकिन अब ऑनलाइन ना कराएं, एक भी फार्म ऑनलाइन ना कराएं। पहले आधार कार्ड लिंक नहीं होता था, बस फार्म भर जावे, और अब क्या हो रहा, अब आधार कार्ड लिंक हो जाता है। तो उससे आप अगर आप फार्म भरोगे और आपको कुछ उसका लाभ नहीं मिला तो आप दोबारा से जल्दी से नहीं भरोगे, वो कंप्यूटर में सब आ जाता। तो इसलिए मैं आज के ब्लॉग में आपको इतनी बड़ी जानकारी दे रही हूँ। आप अपने डॉक्यूमेंट संभाल के रखो, अपना आधार बेकार मत करो। अब कोई भी ऑनलाइन फार्म मत कराना,
जैसे मैं फील्ड में कहीं भी जाती हूँ, मुझे पता चलता है कि हमने तो कल ही कराया, किसी का फ़ोन आता बाजी हमने तो ऑनलाइन करा दिया। मैंने कहा ज़रा भेजना मुझे, मैंने उसकी रसीद मंगाई, मैंने जो तारीख देखी तो या तो इलेक्शन से पहला है भरा हुआ, या अब जो तारीख ख़त्म हो गई भरने की उसके बाद का है भरा हुआ। तो मेरी बहनों, जो इलेक्शन से पहले फार्म हैं वो भी रिजेक्ट हो गए, और जो अब स्कीम के बाद के फार्म हैं उनमें भी कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो आप सोच समझ के अपना फार्म अप्लाई करो, इस टाइम अप्लाई मत करो बिल्कुल भी। और कुछ भी जानकारी हो, कन्या सुमंगला, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, सब जानकारी मेरे यूट्यूब में मिलेगी आपको। थोड़ा सा आप ध्यान रखो कि एकदम से जल्दबाजी मत करो। मेरा ब्लॉग देखो, सारी योजनाओं के ब्लॉग आएंगे। आज मैंने मशीन का ब्लॉग डाल रही हूँ, फ्री सिलाई मशीन, फ्री सिलाई मशीन। बहुत बावलपन हो रहा, लेकिन फ्री सिलाई मशीन के चक्कर में अपना आधार बेकार मत करो। जब स्कीम हो जब ही भरना, तो मिल जाएगी आपको। लेकिन अगर आप टाइम नहीं है और बिना टाइम के आप भरोगी तो कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, बहुत बड़ी जानकारी मैंने आप लोगों को दी है, और ये जानकारी आप ऐसे ही मत समझना, इम्पोर्टेंट जानकारी है। तो आप लोग ध्यान में रखते हुए मेरा ब्लॉग पूरा देखें। मेरे ब्लॉग पूरा देखेंगे तो पूरी ही जानकारी मिलेगी। और आप लोगों को मैं बता दूं, नेक्स्ट ब्लॉग आप लोग कमेंट करो क्या जानकारी चाहिए आपको, वही जानकारी मैं दूंगी। वृद्धा पेंशन के बारे में नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको जानकारी दूंगी। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। और आपको मैं बता दूं, जब आप पूरा ब्लॉग देखोगे तो तब भी आपके दिमाग में आए, या लास्ट में, या जब शुरू कर रहे हो तब कभी भी आप कमेंट भी कर सकते हैं और वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। आप लोग मेरी वीडियो दूसरों को शेयर करेंगे तो उन लोगों को भी जानकारी होगी। ठीक है, और आप लोग लाइक तो कर ही दो, लाइक करो, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो। अस्सलाम वालेकुम, मैं आ गई आप लोगों के लिए एक नया ब्लॉग लेके। और मेरा ब्लॉग कैसा है? सरकारी योजना ब्लॉग। जानकारी क्या मिलेगी? सरकारी योजना जो होती हैं वो चीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ और बताऊँगी भी। अब मैं आपको डिटेल में बता दूँ, सारी चीज़ें तो एक साथ नहीं बता सकती, लेकिन आज मैं आपको बता रही हूँ। शिशु मतलब बच्चों की बालिका मदद योजना, संत रविदास योजना, संत रविदास शिक्षा योजना, कन्या विवाह सहायता योजना, गंभीर बीमारी सहायता योजना, महात्मा गांधी पेंशन योजना। इतनी सारी योजनाएं हैं, सारे नाम तो अभी एकदम नहीं बता सकती। इसमें मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जो गरीब लोग होते हैं और वो लोग जो छोटे बच्चों को काम पे भेज देते हैं, वो बहुत खतरा है। छोटे बच्चों को काम के लिए नहीं भेजना है, छोटे बच्चों को पढ़ाई करना है, उनको पढ़ाई के लिए भेजना है स्कूल। छोटे बच्चे के लिए जो 18 साल से कम उम्र है उसके लिए 5,000 रुपये जुर्माना और 2 वर्ष तक की सज़ा। इसलिए ध्यान रखना, ये चीज़ें देखो लिखी हुई है, मैं नहीं बता रही, ये लिखी हुई चीज़ें हैं, तो ये चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। कन्या विवाह योजना जो है, कन्या सहायता, वो जो है जब शादी होती है तो शादी का दिन तारीख तय हो जाती है, जब शादी के कार्ड छप जाते हैं तब फार्म भरना पड़ता है। फार्म अप्लाई करने के बाद में इंक्वायरी होती है, उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने होते हैं, वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगी बाद में। इसमें जो श्रमिक कार्ड बना हुआ है तो उसका अगर पहला बच्चा है, अगर बेटी पैदा हो रही है तो बेटी को मिलते हैं 50,000 रुपये। 25,000 रुपये अकाउंट में आ जाते हैं और 25,000 की FD हो जाती है। अगर बेटा पैदा होता है तो मिलते हैं 20,000 रुपये। तो ये गरीब लोगों के लिए सरकार की स्कीम है। पहले बच्चे को और दूसरे बच्चे को, सिर्फ 2 बच्चों को मिलती है। ये बच्चा पैदा होने पे जो मिलता है वो 2 बच्चों पे मिलती है। बाकी मैं आपको बता दूं, आप लोगों को सबसे पहले तो ये करना चाहिए
कि बच्चों के डॉक्यूमेंट्स में क्या, जैसे कि आधार कार्ड होना चाहिए, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, बच्चे का खाता होना चाहिए, बैंक खाता, बच्चे का जाति बना हुआ होना चाहिए, बच्चे का मूल्यवास होना चाहिए। ये सारी चीज़ें अगर आपके पास हैं तो आप योजना ले लेंगे पक्का, योजना से बाहर नहीं रहेंगे। बट शर्त यह है कि डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। आप अपने डॉक्यूमेंट्स बच्चों के भी और बड़ों के भी बनवा के रखें। अगर बच्ची 18 साल की है, 16 साल की है, 12 साल की है, वो 18 साल से कम कभी भी उसका बनवा लो, क्योंकि 18 साल के बाद में तो शादी कर ही देते हैं बहुत से लोग। कुछ तो 20 साल की बच्चा हो जाता है जब करते हैं, कुछ 18 साल की हो जाती है बच्ची जब शादी कर देते हैं। तो इसलिए अगर 18 साल की बच्ची है या 18 साल से कम की है तो उसकी भी जन्म प्रमाण पत्र बनवा लें। बिना जन्म प्रमाण पत्र के सहायता नहीं मिलेगी बिल्कुल भी। अगर कोई भी आपको बहकावे तो बहकाए में मत आना। बिना जन्म प्रमाण पत्र के कोई भी सहायता आपको नहीं मिलेगी। बिल्कुल स्पष्ट बता रही हूँ, बिल्कुल ये सच है, झूठ नहीं है, बिल्कुल भी हकीकत है ये। कोई भी नहीं करा सकता, एक भी स्कीम आपको नहीं मिलेगी बच्चों वाली अगर बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र नहीं है। आप सब लोग बहुत ध्यान से सुने, जन्म प्रमाण पत्र बेटी हो बेटा हो आप सभी बनवाएं। और एक चीज़ बताऊं, जब बच्चा पैदा होता है तो 21 दिन तक कोई पैसा नहीं लगता, क्या है बेटी हो क्या है बेटा हो, 21 दिन तक कोई पैसा नहीं लगता। तो 21 दिन तक तो आप बनवा ही सकते हैं ना। जो बच्चा पैदा हो रहा है 21 दिन तक बनवा लो, क्या है, आप फ्री हो जाएंगे, आगे तक वही काम आएगा। बताओ कितनी अच्छी जानकारी है। जैसे मैंने आप लोगों को जानकारी अभी थोड़ी सी दी है, मेरा ब्लॉग आप देखोगे ना, हर एक चीज़ की जानकारी मिलेगी, हर एक चीज़ की। बच्चों की पढ़ाई के लिए भी पैसा मिलता है, सच में झूठ नहीं बोल रही। बच्चों की पढ़ाई के लिए भी मतलब ये इसमें एक भी % झूठ नहीं है, सच्चाई है। बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा मिलता है। जब बच्चे जो श्रमिक है ना, उनका कार्ड है बना हुआ, तो बच्चे 9वीं क्लास में आते हैं तो उनको साइकिल भी मिलती है, उनको पैसा भी मिलता है। आप सब लोगों को नहीं पता, मैं आप लोगों के लिए जानकारी लेके आई हूँ। 9वीं क्लास हो, 11वीं हो, 10वीं हो, 12वीं हो, 9वीं क्लास से आगे 12वीं तक तीनों क्लासों में आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन 7-8 महीने से साइट बंद चल रही है और अब उम्मीद है 1 महीने में 2 महीने में साइट खुलेगी तो इस साइट पे काम चलेगा और आप लोगों के लिए सरकार पता नहीं क्या नया तोहफ़ा लेके आएगी, वो तो जब ही पता चलेगा। जो पुरानी योजनाएं हैं उनका तो मुझे पता है, लेकिन जब साइट 8 महीने से बंद है तो कुछ नया तोहफ़ा आ रहा ना, तो इंतज़ार है कि साइट खुले और क्या नया मिलेगा आप सब लोगों को। जैसे मुझे पता चलेगा मैं तुरंत आप लोगों के सामने आ जाऊंगी अपना वीडियो लेके, क्योंकि आप लोगों को घर बैठे जानकारी मिल जाएगी। मुझे तो कुछ नेट से जानकारी लेती हूँ, कुछ ऑफिसों से जाके जानकारी लेती हूँ, कुछ ये पोस्टर लेके जानकारी करती हूँ, कुछ बाहर पोस्टर लगे हुए होते हैं वहाँ पढ़ लेती हूँ। ये सारी चीज़ इकट्ठा करके और मैं आप लोगों को जानकारी दूंगी। लेकिन आप लोगों को तो घर बैठे ही जानकारी मिलेगी, बस मेरा ब्लॉग ही तो देखना है और क्या करना है, कुछ नहीं करना। एक बहुत ज़रूरी चीज़ बता दूँ, सिलाई मशीन बहुत पागलपन हो रहा, बहुत पागलपन। घर घर जितने भी इंसान हैं सब फार्म अप्लाई कर रहे हैं। आज तारीख देख लो क्या तारीख है, कोई भी फार्म ऑनलाइन मत करवाना। ये साल की स्कीम हो गई पूरी, ट्रेनिंग हो गई, इंटरव्यू हो गया। अब कोई भी अगर अपना फार्म ऑनलाइन कराता है तो उसको योजना नहीं मिलेगी, वो रिजेक्ट में चला जाएगा। आपका आधार भी लिंक हो जाएगा, आप दोबारा फिर भर भी नहीं सकते। आप बच के रहो, ऑनलाइन वाले नहीं बताएंगे आपको। आप जब ऑनलाइन कराने जाएंगे उनको 100 रुपये मिलते हैं एक फार्म के ऑनलाइन करने के। वो अपने 100 रुपये का क्यों नुकसान करेंगे, वो नहीं करेंगे ना, वो 100 रुपये का नुकसान नहीं करेंगे, वो आपका ऑनलाइन कर देंगे। लेकिन आपके लिए वो बिल्कुल रद्दी है, वो फार्म नहीं है। आप अपने 100 रुपये बचाओ और अपने आधार को सेफ बचाओ। आप अब बिल्कुल भी ऑनलाइन फार्म मत करना। जिसका भी फार्म ऑनलाइन से बच रहा है कोई भी ऑनलाइन मत करना। मेरा ब्लॉग पूरा देखो, आपको बहुत नॉलेज मिलेगी, आपका फ़ायदा होगा। आप क्या कह रहे हो,
क्या जन सुविधा केंद्र वाले आपको बता देते हैं कि हाँ मशीन मिल जाएगी तो मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। पूरी जानकारी करो, ये देखो स्कीम कब है, जब फार्म भरो तो मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, फ्री मिलेगी। लेकिन आप योजना में नहीं जाते, योजना से पहले या योजना के बाद में जाते हो तो नहीं मिलेगी। ठीक है, आप लोग एक एक चीज़ ध्यान से सुनो, देखो। जितने ब्लॉक मेरे आएंगे ना, सारे ब्लॉकों में जानकारी मिलेगी। मैं सही बता रही हूँ आपको, मैं अपना वक्त आप लोगों को दे रही हूँ, ठीक है ना? क्यों दे रही हूँ? कि आप लोग परेशान ना हो। मैं अपना टाइम आप लोगों को दे रही हूँ, आप लोग परेशान ना हो, ठीक है? मैं भी इतनी फालतू नहीं हूँ, लेकिन हूँ फालतू किसके लिए? आप लोगों के लिए, आप लोगों की जानकारी के लिए, ठीक है? मैं आप लोगों को जानकारी दूंगी घर बैठे। बस आपको क्या करना है, मेरा ब्लॉग देखना है। जो ब्लॉग मेरा देखोगे कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा आपको उसमें, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं मिलेगा, मिलेगा। मकान बनाने के लिए भी 2.5 लाख दे रही है सरकार। उसके लिए करना क्या है? खाली प्लॉट आपके नाम होना चाहिए, आपके पास बना हुआ मकान नहीं होना चाहिए। अगर आप किराए पे रह रहे हैं, आपने खाली प्लॉट ले ली, ज़मीन ले ली आपने, आप सरकारी आवास मतलब सरकारी ऑफिस में जाओ, जानकारी करो, फार्म भरो, आपको 2.5 लाख रुपए मिलेगा। उसकी इंक्वायरी आती है, अगर आप इंक्वायरी में सच पाए जाते हैं तो आपको 2.5 लाख रुपए मकान बनाने के लिए मिलेगा। और आपको सरकार अपनी छत दे देगी तुम्हें, तुम अपनी छत के नीचे रहोगे, किराए पे नहीं रहोगे। सरकारी फ्लैट मिलते हैं कितने में? जिसको मकान नहीं है, जो किरायों पे रह रहे हैं, बहुत गरीब हैं, खरीद नहीं सकते, सरकार ने खूब दिए, खूब प्लॉट दिए, भर भर के प्लॉट दिए। मेरे ज़िले में बहुत लोगों को मिले, बहुत लोगों को, और रह रहे हैं। पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, खूब आराम से रह रहे हैं, बहुत अच्छे से रह रहे हैं। बहुत अच्छी जगह बनाए, अच्छी जगह बिल्डिंग बनी है जहाँ पे दिए हैं सरकार ने फ्लैट, बहुत अच्छी जगह है। तो ऐसे ही आप जानकारी करो, फ़ायदा लो। क्यों नहीं लेते फ़ायदा? क्या शर्म आ रही है आपको? बाहर निकलो, फ़ायदा करो। बाहर निकलने से ही मिलेगा, घर बैठे से नहीं मिलने का। ना चुगली करने से मिले, ना बात करने से मिले। बाहर निकलो, जानकारी करो, फिर मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, ठीक है? जिसको ज़रूरत है वो निकलेगा और वो लेगा, जिसको ज़रूरत नहीं है वो बात ही बनाएगा, ठीक है? आप लोग ध्यान से देखना, ज़रूर आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। अब मैं आपको क्या बताऊं? आवेदन की आयु 60 वर्ष पूर्ण होने तक प्रति माह 3,000 रुपये ये पेंशन मिलती है। प्रति माह 3,000 रुपये प्रति माह दर पेंशन दे होगी। 2 आवेदन मृत्यु के उपरांत दे हित लाभ पेंशन का 50% उनके कोई भी घर में सहयोगी है, 50% उसको मिलेगा। सरकार पेंशन 3,000 रुपये देने जा रही है। जल्दी जानकारी करो, कार्ड बनवाओ, जल्दी इसको पढ़ लो, पूरा पढ़ लो, पूरा पढ़ लो, इसको ले लो जानकारी। मुझे कमेंट करो, ब्लॉग अच्छा लगे कमेंट करो, वीडियो लाइक करो, शेयर करो, और मेरी वीडियो आगे शेयर कर दो, लाइक कर दो। कुछ पूछना है कमेंट में पूछ सकते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट करो, वीडियो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मुझे आगे बढ़ाओ, आप जानकारी लो। अल्लाह हाफिज़। आज पूरा दिन हो गया, बारिश इतनी तेज़ आ रही है, सुबह से शाम हो गई, अब तो थोड़ा अंधेरा सा भी होने लगा, लेकिन बारिश बंद नहीं हुई। बच्चे हो गए बोर, छाता लेके ऊपर गई छत पे, फिर इसको ऊपर ले गई तो ऊपर मन लग रहा है इसका। अस्सलाम वालेकुम, आ गई एक नए ब्लॉग के साथ। तो मैं आज आपसे बात करूंगी विकलांग पेंशन, ठीक है? तबीयत तो मेरी अच्छी नहीं है, गला ख़राब हो रहा है, और हमारे यहाँ ना एक रिलेशन में ही मतलब बिल्कुल ख़ास ही हैं हमारे, उनका बच्चा विदेश गया था तो वहाँ पे इंतकाल हो गया। कल मैं वहाँ जाऊँगी बैठने, तो मुझे टाइम नहीं मिल पाएगा ब्लॉग बनाने के लिए। तो मैंने सोचा अभी रात हो रही है कि सब लोग इंतज़ार करेंगे, ब्लॉग नहीं आया, ब्लॉग नहीं आया, तो मैंने सोचा अभी ब्लॉग बना दूँ।
तो मैं आप लोगों के लिए ब्लॉग बना रही हूँ आज। विकलांग पेंशन, विकलांग पेंशन का मतलब है कि हाथ में प्रॉब्लम है, टांग में प्रॉब्लम है, बाजू में है ना, उंगली में प्रॉब्लम है, मतलब कोई भी समझ रहे हो, विकलांग, पैर में प्रॉब्लम है। तो अगर विकलांग है तो विकलांग सर्टिफिकेट बनता है जिला अस्पताल से, जिसको वेरीफाई करते हैं सीएमओ। सीएमओ जो होते हैं वो ज़िले के ऊपर होते हैं, जो पूरा ज़िला होता है ना, पूरे ज़िले के ऊपर सीएमओ साहब होते हैं, है ना, सब डॉक्टरों के ऊपर होते हैं, वो ज़िला अस्पताल में होते हैं, वहाँ जाना पड़ता है। वहाँ पे अगर हमारा हाथ में प्रॉब्लम है तो हाथ का फ़ोटो कराएंगे, ऐसे करके हम अपना फ़ोटो कराएंगे पासपोर्ट साइज़, और हाथ को दिखाएंगे कि हाथ में प्रॉब्लम कहाँ से है। अगर पैर में प्रॉब्लम है तो पैर को थोड़ा सा ऐसे कपड़ा ऊपर करके और उसका फ़ोटो कराना है कि ये दिख जाए कि हाँ भाई इसके पैर में प्रॉब्लम है। फ़ोटो बनवाने हैं, अपना राशन कार्ड की फ़ोटो कॉपी, आधार की फ़ोटो कॉपी लेके ज़िला अस्पताल पे जाना है। वहाँ पे ना एक दिन मुकर्रर होता है, जो मतलब दिन है वो है बुधवार। बुधवार में ये बनते हैं, हफ्ते में एक दिन बनते हैं। तो कोई भी अगर विकलांग है तो सबसे पहले तो उनका काम है कि विकलांग सर्टिफिकेट बनवाएं अपने ज़िला अस्पताल पे जाके, ठीक है। बुधवार को, हर बुधवार को बनते हैं, ठीक है। और पहले मैंने भी काफ़ी सारे बनवाए थे, जब मेरा ज़िला नहीं था, तो गाज़ियाबाद ज़िला था, तो जब तो बृहस्पति को बनते थे। लेकिन अब जो ना ये ज़िला बन गया है और दिन चेंज हो गया है, अब है बुधवार, तो बुधवार को ये बनता है। लेकिन इसके अलावा और क्या है, इसके अलावा जो पेंशन होती है ना, विकलांग पेंशन, वो 18 साल से बाद में होती है, 18 साल से पहले नहीं होती। ब्लॉग बना रही हूँ मैं, बोलना मत बीच में, ब्लॉग बना रही हूँ मैं, बस 2 मिनट का है ना। तो 18 साल से पहले तो पेंशन नहीं मिलती है, लेकिन विकलांग सर्टिफिकेट अगर बनवा के रख लेंगे और 18 साल हो जाएगा, बच्चे मजाक बना रहे हैं, 18 साल हो जाएगा तो 18 साल के बाद में, 18 साल के बाद में विकलांग पेंशन की अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें एक विकलांग सर्टिफिकेट, एक बैंक खाता और एक आधार और एक आय प्रमाण पत्र, ये चीज़ें उसमें लगती हैं। और वो डॉक्यूमेंट्स जमा कर देते हैं ऑनलाइन करके, तो वो पेंशन जारी हो जाती है। तो आज का टॉपिक था विकलांग पेंशन, ठीक है। मैंने एक एक चीज़ समझा दी है, और आप लोग ध्यान से पूरा ब्लॉग देखें और सुने और ध्यान दें। इंशाल्लाह आपका फ़ायदा होगा। ये मैं सभी के लिए बना रही हूँ और इंशाल्लाह आप लोगों को ऐसे ही जानकारी देती रहूँगी। तो आप लोगों का क्या करना है, आप लोगों को मेरे ब्लॉग पे जाकर पूरा ब्लॉग देखना है। मेरे चैनल का नाम है, मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है सरकारी योजना ब्लॉग, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। और आगे अच्छी जानकारी आप लोगों को मिलती रहेंगी, और आप सब अच्छे रहें, मस्त रहें, खुश रहें। ओके, अल्लाह हाफिज़। एक जानकारी दे दूँ, नेक्स्ट ब्लॉग जो आएगा वो किस योजना पे बताऊंगी, वो बताऊंगी किसान को कैसे पैसे मिलते हैं, ठीक है। मेरा अगला ब्लॉग आ रहा है, किसान को जो सब्सिडी मिलती है या किसान को सम्मान निधि मिलता है पैसा, तो वो शुरू से और एंड तक, मतलब उसमें क्या करना चाहिए, किस तरह वो मिलता है, वो सारी डिटेल बताऊंगी। तो जल्दी से मेरे ब्लॉग को देखो और बस वीडियो लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को तो सब्सक्राइब कर दो। आज की जानकारी, बच्चे गए थे, मतलब नीचे ठेला खड़ा है बाहर, जैसे ठेले पे सामान बेचना आते हैं ना, तो जल्दी से देखा कि हाँ कोई चीज़ अच्छी लगे तो ले लें, है ना। एक बच्चे ने लिया है हेयर बैंड, और बाकी ये क्या होता है, चिमटी विमटी, ये लिए हैं। और पिन्नी में पैक थी, खोल के नहीं देखी, दोनों का डिज़ाइन अलग है। देखो, तो देखना चाहिए ना, ध्यान से देख के लेनी चाहिए हर चीज़। एक चेक करनी थी, लेकिन चेक नहीं करी तो दोनों अलग हो गई। मेरे कितने, ठीक है, अभी बैठूंगी। इसका भी लो, मुझे में बढ़िया बनेगी। बस अब तो इतनी
बन नहीं है। हाँ तो बना इधर को जाओ, काली आ रही है, इधर को आओ। इधर से, अरे इधर जी, उधर से। अम्मी की वीडियो बन रही है, अभी रुक जा, आ जाओ। बस हम्म, इधर को हो जा। अरे मेरी यारी तो व्लॉग बना रही है। बनाओ बनाओ, ऊपर कर लो। आओ, व्लॉग बना रही है मेरी यानी तो। ले पकड़ ले, ऐसे पकड़ ले, अब करो, पकड़ ले, यू करो, ऐसे करो, ऐसे 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 बे। हाथ से भी तो करो, नहीं आ गई, नहीं आ गई इसमें तो। ऐसे करो, अब कर, अब दोनों हाथों से पकड़ रखा है, कैसे पकड़। ये कहते हैं आई लव यू, आई लव यू, इधर इधर, आई लव यू, इसमें बोलो। आई लव यू। अच्छी है, देख रही है इसे, बटन दबा रही है। लो पकड़ो, खींच ले, घूम गया वो। ऐसे पकड़ लो, पकड़ लो, बना लो अपनी वीडियो। एक हाथ से पकड़ो, पकड़ो। ओ बेटे, अरे छूना आ गया इसमें तो।